अस्सलामुअलैकुम। जुम्मा मुबारक मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आज फिर एक और एक जुम्मे का दिन आया है हमारे लिए। और मैं ये सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, कपड़े बदले, अपने आप को ठीक किया, खुशबू लगाई। और अब मैं निकलूंगा जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए और आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन यार नहीं, मैंने ये सोचा है कि मैं आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि नमाज का दिखावा जो है वो रयाकारी में आ जाता है और आपकी इबादतें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो जनाब, मैं सिर्फ आपको ये जाते हुए रास्ता दिखा रहा हूँ और आप लोग खुद ही तसव्वुर कर लीजिए, ठीक है। और ये जनाब साहब यहाँ का हाल है। जुम्मे वाले दिन कोई भी यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की जात है। तमाम लोग अपने कमरों में होते हैं, तमाम लोग अपने घरों में होते हैं। आपको रोडों पे खाली गाड़ियां खड़ी भी नजर आएंगी जुम्मे वाले दिन। और शाम में लोग बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए, बकाया दिन में कोई भी नहीं होता रोडों के ऊपर और रोड्स खाली होते हैं। इक्का दुक्का आप लोगों को जो लोग नजर आ रहे हैं वो भी अभी मस्जिद की तरफ रमा दवा हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। और ये लोग भी जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरों में दुबक के बैठ जाते हैं, बाहर कोई भी नहीं निकलता है। तो यही रूटीन है जी सऊदीया की। और इसी तरह ये सारे निज़ाम चलते हैं सऊदीया के। ये अब मैं जा रहा हूँ जी बकाले अपने लिए रोटी लेने के लिए। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को भी यहाँ की रोटी दिखाऊं। यहाँ की रोटी को मकामी ज़बान में खुबस कहते हैं। ये 1 रियाल का पैकेट होता है, अंदर 5 छोटी छोटी मैदे की रोटियां होती हैं। ये देखें जी, ये है बकाला। हमारे उधर पाकिस्तान में इसे जनरल स्टोर कहते हैं, यहाँ पे आम जबान में इसे बकाला कहा जाता है। तो ये मैं अंदर गया और सीधा पहुंचा मैं खुबस के रैक की तरफ। ये पड़े हुए हैं जी खुबस रोटियां। हम लोग यही रोटी खाते हैं जनाब साहब, क्योंकि यहाँ पे तंदूर नहीं है। मेरे एरिया में तंदूर नहीं है, यहाँ पे करीब कोई तंदूर नहीं है। मैंने फिर ये जनाब साहब, ये जो बकाले का ऑनर है ये यमनी है, इसकी तरफ मैंने 1 रियाल का सिक्का उछाल के फेंका, जैसे भिखारी को भीख देते हैं। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये जनाब साहब, फिर रोटी खाने के बाद मैंने सोचा कि आज समंदर की तरफ मैं आप लोगों को दिन की रोशनी में ले चलूं। तो जनाब साहब, मैं फिर आया समंदर की तरफ। और यहाँ पे आते साथ मैंने नजर दौड़ाई तो मेरे इर्द गिर्द दो थोड़े बहुत लोग थे। एक ये बाबा था साथ, उसके मेरे ख्याल से उसका बेटा होगा। और दूसरी साइड पे मेरी एक खातून बैठी हुई थी, तो उनकी तरफ मैं कैमरा नहीं कर सकता था। मैं आया और यहाँ पे एक पत्थर अपने लिए चुना और उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और जब मैंने पानी का नजारा किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर गंदा पानी था कि जैसे कोई गटर का पानी हो। पता नहीं समंदरों के पानियों को क्या हो गया है, इस कदर गंदे पानी हो गए हैं, समझ से बाहर हो गया मेरी। खैर, हवा अच्छी चल रही थी, थोड़ा बहुत मैंने एंजॉय किया, ज्यादा देर मैं नहीं बैठ सका। फिर मैंने सोचा यार यहाँ से निकलो और कहीं और चलो। तो मैं अपनी धन्नो रानी की तरफ बढ़ गया। धन्नो रानी की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि क्या करूं, कमरे की तरफ जाऊं कि कहीं और निकलूं, कि क्या करूं। इसी सोच में मैं चलते चलते अपनी धन्नो रानी में बैठा। धन्नो रानी को मैंने किया स्टार्ट और मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। जब मैं आगे की तरफ जा रहा था तो मेरी नजर पड़ी प्यारे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ। कुछ पठान भाई थे, कुछ पंजाबी भाई थे। और जब मैंने दूर से देखा तो वो लोग कर रहे थे मछली का शिकार। मैंने कहा वाह, आज तो करेंगे हम भी इनके साथ मछली का शिकार। तो मेरे भाई, मैंने फटाफट गाड़ी उनके पास पहुंचाई और मैं पहुंच गया उनके सरों के ऊपर। और मैंने कहा भाई मुझे भी थोड़ा शिकार करवाओ। लेकिन उन्होंने कहा आपको शिकार करने के लिए चाहिए एक रॉड और आपको चाहिए इसके तमाम लवाजमात, तो जो मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैंने इसी पे इत्तेफाक किया कि मैं उनके साथ खड़ा होके थोड़ी देर इसका तमाशा कर लूं। तमाशा देखते देखते एक दो मछलियां भाइयों की कांटों में फंसी, लेकिन वो छोटी मछलियां थी। और ये मेरे भाई पाकिस्तानी भाई जो थे, ये छोटी मछली का शिकार नहीं कर रहे थे। जो छोटी मछली फंसती थी ये उसे वापस कांटे से निकाल के समंदर में फेंक देते थे। जैसे ही अभी मेरे भाई ने एक छोटी मछली फंसाई है कांटे में, ये इसको निकालेगा और निकालने के बाद